साथियों नमस्कार। जो भी साथी जुड़ते जाएं वो लिंक को शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक साथियों तक अपनी बातें पहुंच सकें। ब्रजेश कुमार प्रजापति जी लिंक को अन्य ग्रुपों में शेयर कर दें। पवन कुमार जी नमस्कार भाई। ब्रजेश जी, कुलदीप पटेल जी, सभी को नमस्कार मित्र। लिंक को अन्य जितने भी ग्रुप हों सभी में शेयर कर दें जिससे जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप तक पहुंचा दी जाए, शेयर कर दी जाए। राकेश यादव जी कह रहे फर्जी है। क्या चीज़ फर्जी है मित्र? अभी तो कोई बात ही नहीं शुरू हुई, उससे पहले ही फर्जी जैसी बातें करने लगे हो। लगता है कि तुम्हारा भी कुड़िया में नाम। महेश कुमार वर्मा जी, जितेंद्र गुप्ता जी, सभी साथियों को नमस्कार। रवि प्रकाश निषाद जी नमस्कार भैया। अरविंद यादव जी नमस्कार। रमेश कुमार नमस्कार। सभी जुड़े जितने भी संघर्षशील साथी हैं सभी को नमस्कार। लाइव 11:30 बजे आना था लेकिन इतनी व्यस्तता होने की वजह से जो है थोड़ा देर हुआ है, इसके लिए खेद है। अमरदीप जी नमस्कार। मंगेश मौर्य जी नमस्कार। अखिलेश जी नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अपनी बातें अब प्रारंभ करेंगे क्योंकि साथी जितना जुड़ते जाएंगे आप लोग शेयर कर दीजिएगा, वहाँ तक बातें पहुँच जाएंगी। साथियों, ये 69,000 भर्ती के प्रकरण को आप लोग बहुत भली बात परिचित हो गए हैं। यहाँ तक कि आप लोग इस मामले से इतना रूबरू हो चुके हैं कि उतना शायद जो इस मामले में काउंसिल मतलब अपीयर हो रहे हैं उनको उतना शायद कम इसके बारे में जानकारी हो, लेकिन आप लोगों को उससे कई गुना ज़्यादा जो है इस पूरे प्रकरण में जानकारियाँ हो गई। बता दिया जाए कि कुछ हमारे ही साथी जो पहले हमारे कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ टीम के साथ कोर्ट लीगल टीम के साथ में चल रहे थे, लेकिन कुड़िया में ये कह सकते हैं कि वो जो 6800 एक तथाकथित चयन सूची जारी हुई है, वो दावे के साथ मैं कह रहा हूँ किसी भी दशा में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसके पीछे आप सभी लोग जानते हैं। या फिर यूआर में जितने भी यूआर कैंडिडेट गलत तरीके से अंदर हैं उनको बाहर किया जाए, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो लास्ट कट ऑफ यूआर की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं वो उसमें अंदर जाएंगे, और जो 6800 में गलत तरीके से एंट्री पाए वो बाहर हो, तभी ये 6800 हो पाएगी। अन्यथा की स्थिति में नहीं होगी। क्योंकि स्पेशल अपील राहुल कुमार एंड अदर्स की जब डीबी में डीके उपाध्याय साहब अजय कुमार श्रीवास्तव जी की बेंच में लगा था, वहाँ पे डीके उपाध्याय साहब ने स्टेट को कड़ी फटकार लगाते हुए यही कंटेंशन मतलब यही बात कही, 6800 ऑन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट आउट एंड रिजर्व कैटेगरी 6800 रिप्लेस। उनको बाहर करो, इनको अंदर करो। अब स्टेट कहने लगी वहाँ पे CSC रणविजय सिंह ने कहने लगे कि मिलाड ये मुकदमा 1356 पे डिपेंड करता है। अगर 1356 डिसाइड हो जाए ये मुकदमा स्वतः इन्फेक्चुअस हो जाएगा, स्वतः ख़त्म हो जाएगा। तो डीके उपाध्याय साहब ने रोरली नाराज़गी भरे शब्दों में बोले और कहा
तब क्यों नहीं वहाँ डिसाइड कराते जा करके, क्यों पेंडिंग छोड़ा हुआ है मुकदमे यहाँ पे लाकर। तो वहाँ पे CSC थोड़ा मतलब ये कह सकते हैं खिसिया गए थे, और मतलब कि जहाँ हंसी नहीं होती वहाँ हंसी निकाल के कहने लगे ठीक है मिला, मैं उसको डिसाइड करवा दे। तभी वहाँ पे उस मामले को उस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया गया, और 22 मार्च को जो सुनवाई लगी हुई थी उसमें राजा साहब यहाँ सुनवाई प्रारंभ हुई। लेकिन जिस प्रकार से प्रशांत चंद्रा के चैम्बर में गंदगी मचाई गई थी कि वहाँ पे सुशील नहीं जाए, भास्कर ना जाए, जिससे वहाँ का हैंडओवर मेरे हाथों में रहे और जैसा चाहे वैसा साथियों को गुमराह करे, ठीक उसी तरीके से 1356 की जो काउंसिल है उपेंद्र नाथ मिश्रा जी के यहाँ हम भास्कर और अन्य लोग पैरवी कर रहे थे। लेकिन फिर वहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे हमारी मर्जी के अनुसार तभी चल पाएगा जब भास्कर और सुशील यहाँ इस चैम्बर में नहीं आएगा। जो काम प्रशांत चंद्रा जी के यहाँ किया गया था वही काम फिर जाकर के उपेंद्र नाथ मिश्रा जी के यहाँ किया गया। डीलिंग उनके यहाँ फुल पेड के लिए हुई थी, फुल पेड आपको रहना है, सिंगल बेंच से जब तक मामला निस्तारित नहीं हो जाएगा उसके लिए कोर्ट लीगल टीम ने 15 लाख रुपए दिया था। सिंगल बेंच से डिसाइड होने के बाद अगर मामला आगे जाता तो उसके लिए आगे भविष्य तय करता, भविष्य में मतलब निर्णय लिया जाता क्या करना है कैसे करना। लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने हमको और भास्कर में उस चैम्बर में जाने से मना करा दिया। ये कह के मना करा दिया कि आप लोग हमारी मतलब कि हमारे खिलाफ बोलते हो, हमारे खिलाफ रहते हो। अगर कोई भी अधिवक्ता जिनको पैसा दिया गया होता है तो क्या उन पर इतना तो जोर होता ही है कि हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा ब्रीफ करेंगे वही बात आपको कोर्ट के सामने रखनी है। आप अपनी मर्जी से कोर्ट के सामने कोई बातें नहीं रखोगे, मैं एविडेंस प्रोवाइड कराऊंगा, आपका काम है उसी अकॉर्डिंग आप आर्गूमेंट्स करोगे। लेकिन जब करेक्शन एप्लीकेशन और रिकॉल एप्लीकेशन का इशू आया तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये कहा गया कि गलती से 22 का 23, 23 का 22 हो गया है, वो सुधार हो जाएगा। लेकिन कमी इसकी पा गई स्टेट और ला करके उसने रिकॉल एप्लीकेशन फाइल कर दिए। रिकॉल एप्लीकेशन फाइल होते ही दुर्भाग्य इस मामले का रहा कि इरशाद अली साहब हेड इंजरी हो गई और वो कोमा में चले गए। 2-3 महीने मामला पेंडिंग पड़ा रहा। जिस बेंच से कोई ऑर्डर आया होता है जब तक उसकी करेक्शन एप्लीकेशन वहीं से डिसाइड होती, लेकिन जब वो नहीं मतलब कि सुधरे तो सीजे की बेंच में जो है कि एप्लीकेशन दे करके मुकदमे को ट्रांसफ़र करवाया गया और वहाँ से एक्सेप्ट हुआ, तब जाके दूसरी बेंच में शुरू होना आर्गूमेंट शुरू हुए, सुनवाई प्रारंभ हुई। लेकिन इन सब घटनाओं, इन सब प्रक्रियाओं के दौरान समय हमारा जाया होता चला गया। कुछ लोगों को ये लगा कि ये भर्ती सिर्फ आंदोलनों के बदौलत हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। आज आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि वो लोग खुद ही माननीय न्यायालय के दरवाजे पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने को विवश। ये 6800 तथा कथित चयन सूची आई है, ये धरने की बदौलत नहीं है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भारत सरकार नई दिल्ली ने जो अपना आर्डर दिया था उसके बिहाफ पर हम सभी लोगों ने पुरजोर स्टेट का भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, विवश हुई और एक सूची जारी करने के लिए विवश हुई। अब ये दुर्भाग्य रहा कि हमारे साथियों का, हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले उन सभी संघर्षशील मित्रों का चयन सूची में नाम नहीं आया। इस बात का टीम को बहुत खेद है, लेकिन टीम संकल्पित है अपने वादों पर खरा उतरने के लिए हर वो प्रयास कर रही। आज आप लोगों को एक बातें और डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ। यदि हम और भास्कर
6800 को ना रोक पाते तो आज आप सभी साथियों के हाथों में कुछ नहीं होता, सिर्फ रोने के सिवा या हाथ मलने के सिवा कुछ बचा नहीं होता। 15 मार्च को जब सुनवाई थी 323 भारती पटेल एंड अदर्स, तो आप देखिए 14 मार्च को हम और भास्कर करीब 6:30 पौने 7 बजे कोर्ट से निकला। सारे सिस्टम बना करके, सारी व्यवस्थाएं करके हम लोग निकले और सफल भी रहे। हाँ, इतना तय है कि हमारा विरोध चयन लिस्ट में आए उन 6800 ओबीसी समाज, एससी समाज के अभ्यर्थियों से नहीं है। हमारा विरोध या हमारा कहना कि हम इस 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 सीटों का एग्जैक्ट घोटाला है, उसकी भरपाई किया जाए, या आपके सामने ऑप्शन यह है कि आप अपने अनुसार ही 6800 गलत लोगों को बता रहे हो कि नियुक्ति कर रहे हैं, तो हमारे बचे हुए पिटिशनरों को भी आप रख लीजिए, तभी ये भर्ती प्रक्रिया आगे गतिमान हो पाएगी। अन्यथा की स्थिति में इस वीडियो को सेव कर लेना, इसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा जब तक 1356 डिसाइड नहीं हो जाएगा, चाहे उसके लिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। सिंगल बेंच से मामला आ गया है, डीबी से आ गया है, अब हम अगर स्टेट मनमानी करेगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। लेकिन जब तक हमारे साथियों का जितना भी गलत लोगों हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठे। या फिर आप अपने अनुसार ही बता दो कि 6800 नियर अबाउट 7,000 गलत लोग अंदर गए हैं, तो 2-2,500 लोग हमारे ओबीसी एससी समाज के हैं, इनको भी पिटिशनर है, इनको भी रख लीजिए, क्योंकि 6800 की लिस्ट आने के बाद जो पिटिशनरों की संख्या बची हुई है वो मात्र 2 से 2,500 ही बची हुई है। अब मुख्य मुद्दे की बात यह है, ये तो सारी पुरानी बातें थी। अब जो हमारा 25 अप्रैल को मुकदमा लगा हुआ है, टॉप 10 में मुकदमा लगा है, सभी लोग जानते हैं। हाँ, एक बात और आपको स्पष्ट कर दें, क्योंकि लाइव के माध्यम से काफ़ी दिनों बाद जुड़ा हूँ और सारी बातें आप तक नहीं पहुँच पाई है। देखिए, जब 22 मार्च को राजन राज साहब की बेंच ने ये कहा कि अभी तो नोटिस पब्लिकेशन नहीं हो पाया है, तो फाइनली आर्गूमेंट्स कैसे हो पाएगा, तो कोर्ट ने रिकमेंड किया, आदेश किया कि इसको ये प्रक्रिया, मतलब ये प्रक्रियाएँ, ये प्रोसीडिंग पूरी कर ली जाए, उसके बाद फाइनली आर्गूमेंट्स करके मामले को डिसाइड कर दिया जाएगा। अब उस दिन उपेंद्र नाथ मिश्रा व उनके जूनियर, तथाकथित जूनियर, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञातज्ञ बनते हैं, वो कह रहे हैं, वो नहीं आए और एक अन्य अधिवक्ता को भेज करके ये कहा कि नोटिस पब्लिकेशन के लिए इमीडिएट बोला, वी आर रेडी नोटिस पब्लिकेशन। मतलब राजेंद्र साहब जब नोटिस पब्लिकेशन की बात की तो तुरंत खड़े होकर के कहने लगे कि वी आर रेडी, आई एम रेडी, जो है कि नोटिस पब्लिकेशन लॉर्डशिप। अब ये अपनी मर्जी से बोलने लगे, अगर ये ना बोलते तो वहाँ पे उस दिन फाइनली सुनवाई हो जाती और नोटिस पब्लिकेशन का कोई इशू ना ही बचता। लेकिन ये तो खुद ही पेच फंसा दिए, ये खुद ही इस मामले को लंबा खींचना चाहते हैं। लेकिन अब मन बहुत व्यथित है, अब हम लोग ज़्यादा दिनों तक इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। हमको मामला डिसाइड होना चाहिए, चाहे जैसे एन केन प्रकार, चाहे हमारे फेवर में हो चाहे हमारे खिलाफ हो, लेकिन मामला डिसाइड होना चाहिए। लेकिन प्रत्यावेदन के नाम पर नौकरी दिलाने वाली गैंग सक्रिय होकर के ये दिखा रही है कि हमने 6800 लिस्ट हमारी बदौलत आई है और हम इसको नियुक्ति दिला देंगे। फिर से धन का काम चला शुरू है, एक अभ्यर्थियों को, एक लोगों को फ़ोन करके पैसा कौड़ी दुनिया का बवाल जो है। फिलहाल खैर वो उनका काम है, जो करना है करें, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। अब हमारा मुकदमा 25 तारीख को लगा हुआ है। आप देखते होंगे स्टे वेकेशन जो है कि स्टेट ने फाइल करके एक और CSC अशोक कुमार जी उसमें अपीयर हो रहे हैं। अभी रणविजय थे और अशोक कुमार जी भी आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब आप समझिए कि स्टेट भी चाहती है
कि स्टे वेकेशन फाइल करके और किसी तरीके से इसको हम मतलब कि भर्ती को करवा करके किनारे हटें और मामला चलता रहे। लेकिन हम लोगों का इंटेंशन है, हम लोग चाहते हैं ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मतलब हम लोगों का मानना है कि हम ऐसे नहीं होने दिया जाएगा कि तुरंत आप 6800 के लिए जो है आर्गूमेंट्स करके और पतली गली से निकल लो। उसके लिए सभी साथियों ने निर्णय लिया है, टीम ने निर्णय लिया है कि अगर आप लोग अपेक्षित सहयोग कर देंगे तो एक और सीनियर किसी न किसी को पेयर कराया जाए। क्योंकि जहां तथाकथित चयनित लोग जयदीप नारायण माथुर, उपेंद्र नाथ मिश्रा, संदीप दीक्षित और जेलपी मिश्रा, शायद ये लोग ला रहे हैं इन लोगों को तमाम बड़ी फौजें ला करके खड़ा करके कोर्ट को गुमराह करके 6800 करवाना चाहते हैं। लेकिन उनकी और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, चाहे जितनी बड़ी फहरिस्त ला करके खड़ी कर दो, हमारे पास जो जितने अधिवक्ता हैं वो आप पर भारी हैं और किसी भी दशा में ऑर्डर नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। ये दावे के साथ में कह रहा हूँ। हम लोग भी अपना प्री प्लान बना करके चल रहे हैं। प्री प्लान के साथ साथ में आगे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा स्टेप हमें कब उठाना है, इस बात को हम लोग फेसबुक के माध्यम से शेयर नहीं करेंगे। लेकिन इतना तो तुम लोग जान ही गए होंगे कि अभी तक जितनी भी हम लोगों ने पैरवी की उसका सार्थक परिणाम आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। तो हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि यथासंभव सहयोग कर दो, जिससे कोई और एक मोस्ट सीनियर हम भी उतार सकूं, क्योंकि ये तथाकथित चयनित लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास और भी विकल्प के रूप में सीनियर अधिवक्ता मौजूद रहें। खैर, संदीप कुमार और जो अभी रिसेंटली में मुकदमे फाइल हुए हैं तमाम, उनमें भी कुछ कोर्ट की प्रक्रियाएं बाकी हैं। उनको भी पूरा करने के लिए जो भी साथी हैं वो इमीडिएट तो ज़रूर से ज़रूर सहयोग करके और जो उनके मुकदमों में पेंडिंग है वो मामला मतलब कि उसको प्रोसीडिंग में ले आएँ। अन्यथा की स्थिति में कोई अगर ऑर्डर हो जाएगा, अगर उनकी कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी नहीं रहेगी तो वो उन पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। ये ना सोचिए कि जो है कि जो होगा 1356 व उससे कनेक्टेड जो मैटर्स है उसमें काउंटर, रिजॉइंडर, एफिडेविट, अमेंडमेंट, जो भी जितनी प्रोसीडिंग कोर्ट की थी सारी पूरी हो चुकी हैं। लेकिन जो अभी रिसेंटली में मुकदमे फाइल हुए थे उसके जो है कि कुछ प्रोसीडिंग बाकी हुई है। इसलिए वो सभी साथी तो नेसेसरी सहयोग कर दें। कोर्ट टीम 25 की तैयारी में शिद्दत से लगी हुई है और 25 को उसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। जो ये लोग चाह रहे हैं कि 6800 करवा लेंगे, 1356 जब तक डिसाइड नहीं होगी किसी भी तरह से किसी भी दशा में 6800 नहीं होगी। हम अब कुछ ये लोगों का मानना है कि सिर्फ 6800 का ही घोटाला है। तो 3 फरवरी 2021 का राजन राय साहब की बेंच का ऑर्डर, राजन राय साहब की बेंच में जो ऑर्डर हुआ था कि ओबीसी कैटेगरी को रिजर्वेशन 3.86% है, ऐसी कैटेगरी को 16.6 नियर अबाउट % रिजर्वेशन दिए गए हैं। अगर इतना दिया गया है और है कितना 27 और 21 है, तो जितना दिया गया उतने घटाने के बाद में इतना ही तो बचता है। अगर उतना बचता है, अगर 69,000 को उतना निकालने के बाद आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि 6800 है या 20,000। तो गुमराह मत करिए। और अगर हम मान भी लेते हैं कि इस भर्ती 69,000 में मात्र 6800 का ही घोटाला है, तो आप 6800 जर्नलों को बाहर करो और 6800 ओबीसी को अंदर करने के उपरांत जो चौथी सूची तथा कथित चयन सूची आई है जिसमें क्वालिटी पॉइंट मेंटेन है, इसी तरीके से सीक्वेंस वाई 1 to 67,867 और 69,000 की चयन सूची पब्लिश कर दीजिए। विवाद खत्म हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में विवाद इसी तरीके से एज इट इज़ बना हो रहेगा। 6800 का ही मानते हैं। 6800 को मानने के बाद आप चयन सूची क्वालिटी पॉइंट दिखाइए, खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए गुमराह मत होइएगा। 6800 का घोटाला है नहीं, घोटाला 20,000 का है। और अब तो इन्होंने खुद ही स्टेट ने स्वीकार कर लिया कि हमने घोटाला किया। अभी तक तो उन्होंने कह रहे थे नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंसी भर्ती है। स्टेट कह रही थी अपने काउंटर में ये भर्ती जो है
नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंसी है, मतलब ये भर्ती जो है पाक साफ है और शीशे की तरह साफ है। लेकिन 6800 ला करके उसने इस बात को बता दिया कि ये भर्ती नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये आप लोगों को धैर्य रखना होगा, क्योंकि आप देखे होंगे अभी रिसेंटली में ऑर्डर है 2015 का सिपाही भर्ती, 15, 5, 20, 7 साल उसको अपने अधिकारों को पाने में लगे। लेकिन हमारा लोगों का 7 साल, 10 साल, 15 साल मामले खींचने का कुछ नहीं है। हमको नौकरी से बढ़कर कुछ नहीं, नौकरी मिल जाएगी, जीवन सुधर जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। नौकरी नहीं मिलेगी तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम चंदा का धंधा करते हो, ये गधे लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। इन लोगों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कोर्ट लीगल टीम जब ज़रूरत रही होगी तभी आपसे सहयोग मांगा होगा, अन्यथा की स्थिति में जब मर्जी कहे तब सहयोग नहीं मांगा है आप लोगों से। हम भी चाहते हैं कि दलित और पिछड़ा समाज कितना निरीह, गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, उनके बारे में भी हम सोचते हैं। लेकिन दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए मरता ना तो करता क्या। अगर हमको अपने अधिकारों को बाई अदालत ही प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको सीनियर अधिवक्ताओं को लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, इस बात को आप लोग समझते होंगे। अगर इसके अतिरिक्त कोई विकल्प होता तो हम लोग आपसे सहयोग न मांगते, उसी विकल्प पर हम लोग पुरजोर कोशिश करते। जहाँ से संभव था वहाँ से दबाव बनाया। कोर्ट लीगल टीम ने वो कार्य किया कि वो जो सड़कों पर नहीं बैठी, मुख्यमंत्री कार्यालय को 1.5 घंटे तक घेर लिया। आखिरी दिन तक जो हम अपना प्रोटेस्ट रहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर घुस करके विरोध किया। ये डेरपोक नहीं है, सड़क पर भी लड़ने वाली टीम है। जो लोग ये कहते थे कि कोर्ट लीगल टीम के लोग चंदा का धंधा करते हैं और डेरपोक लोग हैं, ये लाठी गोली का मुंह तोड़ जवाब देने वाले लोग हैं, क्रांतिकारी साथी हैं। किसी भी जवाबों का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। समय आएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, सरकार के खिलाफ जिस तरीके से थे उसी तरह से उसकी और गति से हम लोग विरोध करेंगे। लेकिन समय आने पर, अभी सरकार का रिसेंटली विधानसभा चुनाव हुआ है, इस समय कुछ होने वाला है नहीं। जब लोकसभा का चुनाव आएगा, अगर हमारे हक अधिकारों को नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर से पुरजोर कोशिश करके फिर विरोध करेंगे। अगर ये बेसिक शिक्षा मंत्री जी के लिए हमारा तो खुला चैलेंज है। अगर ये 6800 कर देंगे तो जिस तरीके से सतीश द्विवेदी के आवास पर बैठकर धरना देते थे, ठीक उसी तरीके से इनके भी आवास पर बैठकर हम अपने साथियों संग विरोध करेंगे, धरना देंगे। इनकी भी उसी तरीके से जिस प्रकार से सतीश द्विवेदी के साथ हुआ वही संदीप जी के साथ होगा। इसलिए मामला न्यायालय में पेंडिंग है, न्यायालय से डिसाइड होने दीजिए। माननीय न्यायालय जो डिसीजन देगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। हमारे पास अगर रास्ते होंगे तो हम आगे जाएंगे, अगर रास्ते नहीं रहेंगे तो जो माननीय न्यायालय आदेश करेगा उसका हम पालन करेंगे। तो ज़्यादा कुछ बातें ना करके आपसे सिर्फ इतना कहना है कि जो भी हो, हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सहयोग तो हम आप जैसे 6800 तरह चैनसूती की अगुवाई करने वाले हमारे कुछ लोग जो 2500, 2500, 3000, 5000 लोगों से मांग रहे हैं, हम लोग उतना नहीं मांग रहे हैं। जो भी संभव हो, 100-200 को छोड़कर जो भी संभव हो, सभी लोग मदद कर दो जिससे एक सीनियर लाया जा सके। और अगर सब कुछ सही रहा तो आज या कल में फाइनल कर लिया जाएगा। बात चल रही है लेकिन अमाउंट ज़्यादा मांग रहे हैं, इसलिए अभी हम लोगों के पास मात्र 75 से 77 हज़ार ही रुपये आए हैं, इसलिए अभी उनको हायर करने के हम लोग स्थिति में नहीं है। लेकिन सहयोग आ जाता है तो हम सीनियर अधिवक्ता को लाएंगे और 27-21 पूरा करवाएंगे। अगर नहीं पूरा किया जाएगा तो हमारे जितने भी पिटिशनर हाई कोर्ट लखनऊ, इलाहाबाद में पेंडिंग है उनको एकोमोडेट करने की बात हम लोग बाई कोर्ट करेंगे। अगर किसी भी साथी को कोई सवाल हो, प्रश्न हो, पूछ सकता है, अन्यथा लाइव सेशन लंबा हो जा रहा है और हमको भी कोर्ट के लिए निकलना है क्योंकि अधिवक्ताओं से टाइम मिला है। अब मिल करके हम डिसाइड करना है कि क्या है, कैसे करना है। उसके लिए हम आपसे मतलब लाइव सेशन को ख़त्म करेंगे। तो किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हाँ, उदितकर भाई मित्र, आप तो ऐसे संघर्षशील साथी हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है।
लेकिन ये है कि हम जानते हैं कि आपने हमारे कंधों पर ये लड़ाई की जिम्मेदारी सौंपी है। उम्मीदों पर आपके खरा उतरने का कोर्ट लीगल टीम पूरा प्रयास कर रही है और खरा उतरेगी। प्रदीप पंवार जी करें याचिका बिल्कुल मित्र, आप कंडीशन वही पहुंच गई है। वो गलत लोगों को निकालेंगे नहीं तो हमारे लोगों को रखेंगे, और नहीं तो हम इसी बात पे आर्गूमेंट्स करेंगे। आप उनको निकालिए और बेसिक एजुकेशन एक्ट 1981 यानी उत्तर प्रदेश रिजर्वेशन एक्ट 1994 का अनुपालन करिए, बस बात खत्म। क्योंकि किसी भी भर्ती को पूर्ण कराने के लिए जो है उसका जो मेन होता है वो उसका होता है विज्ञापन। ठीक है, फिर सभी साथियों से विदा लेते हैं। फिर जो ज़रूरत समझेंगे पुनः आपसे लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे। जो भी संभव हो सभी साथियों से पुनः निवेदन करते हैं कि आप लोग सहयोग कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।